हेलो फ्रेंड्स, 6.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल 1 हम लोग करेंगे। इन फिगर लाइंस पी क्यू एंड आर एस, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। पी क्यू जो है ये पी क्यू लाइन आर एस लाइन को इंटरसेक्ट करता है किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। इफ एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7 है। फाइंड ऑल द एंगल्स। तो हमें सारे एंगल बताने हैं, सारे एंगल बताने हैं। आइए देखते हैं हम लोग। गिवन क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7। ये दे रखा है, ये जो है ना, ये गिवन दे रखा है। गिवन लिख दिया टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है? यानी टू फाइंड, यहाँ प्रूफ नहीं रहेगा, यहाँ फाइंड करना है। टू फाइंड ऑल एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स। कौन कौन से एंगल फाइंड आउट करने हैं? एंगल पी ओ आर, पी ओ आर हो गया, एंगल आर ओ क्यू, एंगल क्यू ओ एस एंड एंगल पी ओ एस। ये चार एंगल हमें निकालने हैं। एंगल आर ओ आर, एंगल पी ओ आर, ये लाइन, इस लाइन से बना हुआ एंगल पी ओ आर, फिर आर ओ क्यू ये एंगल, और फिर क्यू ओ एस ये एंगल, और फिर एस ओ पी या पी ओ एस ये एंगल। चार एंगल हमें निकालने हैं। अब प्रूफ जो लिखा हुआ है, प्रूफ की जगह पर हम प्रूफ न लिख करके लिखेंगे सोल्यूशन या फाइंड। सोल्यूशन लिख देता हूं। अब देखो यहां पर दो एंगल का रेशियो दे रखा है, तो इसी का हम हेल्प लेंगे। और जो एग्जियम्स हमने पढ़े हैं लाइंस एंड एंगल्स में, जो इंट्रोडक्शन क्लासेस हमने करी है, उससे हम कुछ ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। लेट रेशियो बी एक्स, माना रेशियो एक्स है, माना रेशियो एक्स है। जब रेशियो एक्स है तो बताइए एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा? एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू 5:7 है, तो एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा? 5। एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा? 5x। जब कभी भी रेशियो दे रखा हो तो हमें रेशियो को x मानना चाहिए। कभी भी रेशियो दे रखा हो तो हमें क्या मानना चाहिए? रेशियो को x मानना चाहिए। तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू हो गया 5x। इसी तरीके से एंगल आर ओ क्यू कितना हो जाएगा? 7x। ठीक, हमने रेशियो हटा दिया और दोनों एंगल फाइंड आउट कर लिए। अब ये एंगल रेशियो में नहीं है। एंगल पी ओ आर 5x है और एंगल आर ओ क्यू 7x है। दो एंगल हो गया। अब हमें एक चीज लगाना है, एग्जियम्स लगाने हैं कि एक ये लाइन है। देखो जो दो रेशियो है उसी को हमें पकड़ना है, दो रेशियो है उसी को हमें पकड़ना है। तो जरा देखिए, ये हमने लिया, हमारा दो एंगल है पी आर ओ क्यू। हमारे दो एंगल कौन से रेशियो दे रखे हैं? पी ओ आर, पी ओ आर एक ये दे रखा है और दूसरा आर ओ क्यू एक ये दे रखा है। यानी दो एंगल हमारे दे रखे हैं, दोनों एंगल की वैल्यू भी दे रखी है। पी ओ आर कितना दे रखा है? 5x। पी ओ आर कितना दे रखा है? 5x। और आर ओ क्यू कितना दे रखा है? 7x। ये दो एंगल भी दे रखे हैं। तो जरा विचार करो, ये एक लाइन है और लाइन पर एक एडसेंट एंगल, ये दोनों एडसेंट एंगल बन रहे हैं। तो हमें पता है, जेम्स ने बताया है मुझे, कि अगर कोई भी लाइन पर, किसी लाइन पर दो एडसेंट एंगल हैं तो उसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। किसी लाइन पर, यानी ये जस्ट पढ़ा है ना हम लोगों ने, कि अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? आप लिख सकते हो लीनियर पेयर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एलपी, एलपी मतलब लीनियर पेयर। एक लाइन के दोनों पेयर एंगल, एक लाइन के ये दोनों पेयर एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही हम लोग यहाँ सॉल्व करने अब चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम लाइन पी ओ क्यू,
POQ where RO is adjacent ray from line POQ। POQ एक लाइन लिया और RO एक एडजेसेंट रे है, ऐसा मैंने माना, तो अब क्या हो जाएगा, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर के द्वारा। अब POR की वैल्यू कितना है 5x, ROQ की वैल्यू कितना है 7x, 180 डिग्री तो 12x 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 अपॉन 12, 12 वन जा 12, 12 वन जा 12, 6 और 12 5 जा, फिर x इज इक्वल टू आ गया हमारा 15, x इज इक्वल टू 15 आ गया। तो अब हम फर्दर इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे हम इधर कर रहे हैं, ये एंगल POR, एंगल POR कितना हो गया भाई, 5x था तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू आया 15, यानी एंगल POR आ गया 75 डिग्री। अब एंगल निकाल लो, क्या अगला ये निकाल लो, अब एंगल निकालो ROQ, ROQ इक्वल टू कितना है 7x, तो 7 इंटू 15 105 डिग्री ये आ गया, यानी हमारा दो एंगल आ गया। अब देखो जरा SRPQO, अब हमारे दो एंगल कौन से आ गए, POR, ये एंगल हमारा आ गया 75 डिग्री, ये आ गया हमारा 75 डिग्री। और इसके बाद में ROQ ये आ गया 105 डिग्री। तो अब ये दोनों एंगल भी बताने हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ टू फाइंड में क्या निकालना है, चारों एंगल निकालने हैं। दो एंगल हो चुका है, अब दो एंगल आगे हम और करेंगे, दो एंगल हम और करेंगे। तो दो एंगल अब हमारे कौन कौन से बचे, हमारे एंगल बचे हैं ये और ये क्या है POS, एंगल POS। तो जो POS एंगल है ये POS 105 के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल POS इज इक्वल टू हो जाएगा 105 डिग्री। आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया। अब इसके बाद में हमें ये एंगल मिल गया 105। अब हमें ये निकालना है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए आप लिखोगे एंगल QOS, एंगल QOS इज इक्वल टू 75 डिग्री, और ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरीके से हम चारों एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। टू फाइंड एंगल POR, एंगल ROQ, एंगल QOS और एंगल POS, ये चारों एंगल हमारे फाइंड आउट होंगे।